हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विद सीबी। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो विद सीबी पर। आज की वीडियो हम देखने वाले हैं मैथ्स पेपर 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि सीटेट के प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। देखिए, ये हमारी मैथ्स पेपर 1 के 10th क्लास है। इससे पहले मैं इस सीरीज़ की जो PYQs की सीरीज़ चल रही है, इसकी 9 क्लासेस अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सीटेट मैथ्स पेपर 1 ऑनलाइन PYQs के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं सारी वीडियोस को। ठीक है, तो चलिए फाइनली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द टेबल शोज द मार्क्स ऑब्टेन्ड ऑफ 3 स्टूडेंट्स बिफोर एंड आफ्टर स्टडिंग मैथमेटिक्स इन अ ग्रुप। यानी कि कुछ स्टूडेंट्स हैं 3, मानसी, हरमन और फैजल। इन तीनों की जो हम मार्क्स दिए गए हैं, उन्होंने उनकी जो है ग्रुप स्टडी करने से पहले और ग्रुप स्टडी करने के बाद के। ठीक है, तो मार्क्स ऑब्टेन्ड बिफोर स्टडी यानी ग्रुप स्टडी करने से पहले के मार्क्स ये वाले हैं और ग्रुप स्टडी करने के बाद के मार्क्स ये वाले हैं। अब क्या कह रहा है? विच इज़ अप्रॉक्सीमेट एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाई ऑल 3 स्टूडेंट्स टुगेदर इन ईच टाइप ऑफ स्टडी। अब इसमें ये बोल रहा है कि आपको औसत मार्क्स बताने हैं तीनों स्टूडेंट के ग्रुप स्टडी से पहले के और ग्रुप स्टडी के बाद के। तो देखिए, मैंने आपको पहले भी औसत से रिलेटेड क्वेश्चन कराया है कि औसत हम कैसे निकालते हैं कि टोटल जितने नंबर्स होते हैं उनका योग और जितने सब्जेक्ट या जितने लोग हैं उनसे हम उसमें डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो देखिए 3 लोग हैं, तीनों का पहले हम निकालते हैं ग्रुप से पहले, तो बी लिख देती है यानी कि बिफोर। ठीक है, ग्रुप से पहले हम निकालेंगे तो पहले हम करेंगे तीनों का योग 67 + 54 और फिर +63 और जितनी संख्या जितने लोग होते हैं उससे करते हैं हम डिवाइड। तो 3 सब्जेक्ट के नंबर्स हैं, यहाँ पर 3 लोगों के नंबर्स हैं, मानसी के, हरमन के और फैसल के। तो 3 से हम करेंगे डिवाइड, इसको कर लो ऐड, तो 3 और 4 और 3 7, 7 और 7 14, आपका 1 बचा। ठीक है, 6 और 6 12, 12 और 3 18, 184/3। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? तो इसका जो आएगा आपका 3 छक्के 18। ठीक है, और 3 एकम 3 पॉइंट, ये आपका आएगा 61.33। कितना आएगा? 61.33। नेक्स्ट ऐसे ही कर लेते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ग्रुप स्टडी करने के बाद यानी कि आफ्टर ग्रुप स्टडी, तो 79 + 60 हरमन के हैं और 74 प्राप्त हुए हैं फैसल को। कितने लोग हैं ये? तो 3 लोग हैं। औसत निकालने का फॉर्मूला ये। ठीक है, जितने नंबर्स दिए हैं उन सभी को ऐड करो और जितनी संख्याएं दी हुई हैं, 3 दी हुई हैं, 4 दी हुई हैं, 5 दी हुई हैं, उनसे उसको डिवाइड करो। ठीक है, तो 3 लोग हैं तो इससे ऐड कर लेते हैं। 9 और 4 कितने हो जाएंगे? 13, 13 के 3 यहाँ से लगी 1, 7 और 7 14, 7 21 डिवाइडेड बाई 3, 3 सत्ते 21 और 3 एकम 3, यानी कि ग्रुप की स्टडी करने के बाद आ गया आपका 61.3, सॉरी पहले आ गया आपका 61.33 और बाद में आया है आपका 71। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है 4 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ लेटर्स हैव बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन्स ऑफ सिमेट्री। यानी कि आपसे ये पूछ रहा है कि जो अक्षर दिए हुए हैं इसने अक्षरों के किस समूह में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार की सममिति रेखाएं हैं। सिमेट्रिक क्या होती है? सिमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन देखिए हर सेट में पूछा जा रहा है और मैं आपको हर सेट में समझाती हूँ कि सममिति जो है कैसे निकालते हैं। बहुत ईजी होता है सममिति को निकालना। देखिए, जब भी हम किसी आकृति को बराबर भागों में डिवाइड कर देते, उसको डिवाइड कर देते हैं, एक भाग में डिवाइड करते हैं बीच में से उसको, और वो जो है 2 बराबर भागों में डिवाइड हो जाए, उसको हम कहते हैं सममिति। ठीक है, जैसे ये एक सर्कल है, मैंने इसको बीच में से डिवाइड कर दिया तो इतना आधा भाग इधर हो गया और चौकस आधा भाग ही इधर हो गया। ठीक है, तो ये हमारी इसमें हो गई एक सिमेट्री लाइन। इसको और हम कैसे कर सकते हैं? तो एक हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, तो ये हमारी हो जाएगी दूसरी सिमेट्री लाइन, यानी कि 2 सिमेट्री लाइन हो गई। ठीक है, अब देखिए ये जो लाइन होती है ऐसे आपकी, इसको हम बोलते हैं क्षैतिज, और ये होती है आपकी जो एकदम लंबी लंबी होती है, इसको हम बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। ठीक है, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज आपको समझ में आई होगी। वर्टिकल जो आपकी हाइट बढ़ती है ना, जो आपकी लंबाई होती है वो होती है वर्टिकल ऊर्ध्वाधर। ठीक है, और ऐसे करके जो होती है सीधी सीधी लाइन के रूप में होती है उसको हम बोलते हैं क्षैतिज। ठीक, अब हम समझते हैं अक्षरों की सममिति रेखाएं पूछी हैं। तो देखिए, जब हम ऑप्शन नंबर 2 को लेते हैं तो देखिए यहाँ पर एक्स है। ठीक, इसमें हम ऊर्ध्वाधर लाइन भी कर सकते हैं। देखिए ऐसे अगर हम लाइन खींचे इसमें एक, तो सेम जो
जो आकृति है आपको इधर दिखाई दे रही होगी, सेम आकृति इधर दिखाई दे रही है ना। तो इसमें क्षैतिज हो गई। ऊर्ध्वाधर अगर हम इसको करते हैं तो देखिए ऊर्ध्वाधर भी हम जब इसको काटेंगे तो सेम आकृति आपको इधर दिखाई देगी, सेम इधर दिखाई देगी। नेक्स्ट हम लेते हैं एच। देखिए जब हम एच को काटेंगे तो बीच में से जब हम इसको काटेंगे तो सेम आकृति बिल्कुल आएगी ऊपर, सेम आएगी नीचे, ठीक है। और हम इसको ऊर्ध्वाधर भी काटेंगे तो सेम आकृति आपको इधर मिलेगी और सेम आपको इधर मिलेगी, ठीक। नेक्स्ट ओ को लेते हैं हम। तो ओ में भी अभी मैंने आपको करके बताया था, ऐसे करेंगे तो भी हो जाएगी, ऐसे करेंगे तो भी आपकी जो तो है लाइन दो बराबर भागों में बांटेगी। तो एक्स एच ओ हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इन दोनों में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार की सममिति रेखाएं पाई जाती हैं। अब आप ये कह रहे होंगे और किसी में क्यों नहीं पाई जाती? देखिए अगर मैं एक्स की लेती हूँ तो देखो एक्स में तो पाई जाएगी, अगर मैं सी को लेती हूँ ना तो सी में सिर्फ एक ही रेखा पाई जाएगी ऐसे, ठीक। जो इसको बराबर भागों में काट रही है तो उसको बराबर भागों में काट रही है, जो कि क्षैतिज है। ये ऊर्ध्वाधर भाग में नहीं काटेगी। सी को जब आप ऐसे ऊर्ध्वाधर भाग में काटोगे तो ये क्या करेगी? देखिए क्या सेम आकृति इधर है? नहीं है, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम इसकी बात करते हैं तो देखो एक्स में तो मिल जाएगी आपकी, ठीक है, लेकिन जेड में आपकी आकृति नहीं मिलेगी। ऐसे तो मिल जाएगी ऊर्ध्वाधर, लेकिन क्षैतिज आपको नहीं मिलेगी। ऐसे ही ये भी गलत हो जाएगा। और ए बी सी में भी आपको नहीं मिलेगी। बी में आप जो है क्षैतिज तो बना सकते हो, लेकिन ऊर्ध्वाधर आकृति आपको, सममिति रेखा आपको नहीं मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए सिमेट्री से जो है हर सेट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसलिए आप सिमेट्री के टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राकेश एंड सानिया आर डिस्कसिंग विद ईच अदर, यानी कि राकेश सानिया एक दूसरे के साथ जो है डिस्कशन कर रहे हैं। राकेश कहता है, राकेश सेज द रेडियस इज डबल ऑफ द डायमीटर। राकेश कह रहा है कि जो त्रिज्या है वो डायमीटर यानी व्यास की दोगुनी होती है। और सानिया कह रही है इट इज़ हाफ ऑफ द डायमीटर। सानिया कह रही है कि जो त्रिज्या है वो व्यास की आधी होती है। तो हमें ये बताना है कि कौन सही कह रहा है, राकेश सही कह रहा है या फिर सानिया सही कह रही है। तो देखिए जो व्यास होता है वो त्रिज्या का दोगुना होता है, यानी कि d इक्वल्स टू 2r। d यहाँ पर व्यास है और r यहाँ पर त्रिज्या है। व्यास त्रिज्या का दोगुना होता है और r को अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? d/2। त्रिज्या हो जाएगी व्यास की आधी। अब देखिए जो राकेश है वो क्या कह रहा है कि त्रिज्या व्यास की डबल होती है, तो त्रिज्या व्यास की डबल नहीं होती है, व्यास त्रिज्या का डबल होता है, ठीक है। तो राकेश तो कह रहा है गलत, ठीक। तो राकेश इज रॉन्ग और सानिया इज करेक्ट। सानिया क्या कह रही है? इट इज़ हाफ ऑफ द डायमीटर। ये त्रिज्या जो है व्यास की आधी होती है, तो d/2 बिल्कुल सही, सानिया सही कह रही है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सानिया इज करेक्ट एंड राकेश इज रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? Arifa finds angle in various English letters and numerical digits. In which of the following groups she will only find the right angle? आपको ये बताना है कि ये तीन आपको नंबर्स दे रखे हैं, कुछ अल्फ़ाबेट दे रखे हैं, इनमें से तीनों में से किस में, चार ऑप्शन में से ऐसे कौन तीन से लेटर हैं जिन तीनों लेटर्स में और न्यूमेरिकल डिजिट में आपको राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो देखिए अगर हम देखते हैं फर्स्ट पहले देखते हैं, तो देखिए ये जो के है इसमें तो कहीं भी आपका 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा है। ये जो एंगल बन रहा है आपका न्यून कोण है, ठीक है, एक्यूट एंगल है, और ये भी एक्यूट एंगल है। 7 की बात करते हैं तो इसमें देखिए आपका ये राइट एंगल बन भी रहा है। टी की बात करते हैं, देखिए जब के में ही नहीं बन रहा है तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है पूरी तरह गलत हो जाएगा। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर 2 की, तो एक्स में जो है आपका 90 डिग्री का एंगल कहीं नहीं बन रहा है, ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं, तो देखिए एच में अगर हम देखें तो देखिए इसमें 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। 90 डिग्री का कोण कैसे होता है ये देख लीजिए, इस तरीके का होता है, ठीक, ये होता है आपका 90 डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके का देखिए यहाँ पर बन रहा है, तो एच तो सही है। दूसरा लेटर है 5, तो अगर हम देखिए 5 में देखते हैं तो 5 आपका इस तरीके का होता है, तो यहाँ पर भी ये आपका 90 डिग्री बन रहा है, ये देखिए, ठीक है, यहाँ पर भी आपका 90 डिग्री बनना है। नेक्स्ट लेटर है आपका ई, तो अगर हम ई को बनाते हैं तो ई आपका इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर भी आपका जो है 90 डिग्री बनना है, ये भी 90 डिग्री बनना है, ये भी 90 डिग्री बनना है, तो इन तीनों लेटर्स में ही 90 डिग्री बनना है, तो यही हमारा ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द फैक्टर्स ऑफ एनी नंबर आर ब्लैंक द नंबर्स, यानी कि ये कह रहा है कि किसी संख्या के गुणनखंड होते हैं, क्या होते हैं?
ऑप्शंस दे रखे हैं, संख्या के बराबर या उससे कम, संख्या के बराबर या उससे अधिक, संख्या के बराबर या फिर संख्या से कम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। देखिए किसी भी नंबर के जो फैक्टर होते हैं या तो उसके बराबर होते हैं या उससे कम होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होते हैं। देखिए अगर आप 5 की बात करते हो तो 5 के फैक्टर क्या होंगे, 5 × 1। ठीक, देखिए इसके बराबर हो गया या फिर इससे कम हो गया 1। ठीक, अगर हम बात करते हैं 14 की, तो देखिए 14 के फैक्टर क्या होंगे, अगर आप निकालते हो 2, 7, 7 और 1, यानी कि इसके फैक्टर हो गए 2 × 7, जो कि क्या है, 14 से कम है दोनों, या फिर इसके बराबर आता है। देखिए इसमें 5 आ गया था और 5 से कम आया था, तो इसके फैक्टर या तो उससे बराबर होते हैं या कम होते हैं, उससे अधिक नहीं होते हैं। ठीक, और संख्या के बराबर ये तो सही था, लेकिन हमें वो ऑप्शन चूज़ करना होता है जो बिल्कुल सही है, संख्या से कम। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, Venu found his birth certificate while cleaning the home on 25th September 2021, यानी कि 25 सितंबर को जो है वेन्यू को अपना बर्थ सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र मिला। ही नोटेड दैट द डेट ऑफ बर्थ इन द सर्टिफिकेट वॉज रिटन एज 5 दिसंबर 1995। उसका जो बर्थ सर्टिफिकेट था उस पर उसकी जो डेट है वो क्या लिखी हुई है, 5 दिसंबर 1995। वट वॉज द वेन्यू अप्रोक्सीमेट एज व्हेन ही फाउंड द सर्टिफिकेट, यानी कि जिस दिन उसको ये सर्टिफिकेट मिला था उस दिन उसकी एज क्या है ये आपको बतानी है। बहुत ही इजी है। देखिए 25 सितंबर को हम कैसे लिख सकते हैं, 25/9/2021। ठीक, और 5 दिसंबर को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 दिसंबर का मतलब हो गया आपका 12। ठीक, और ये हो गया आपका 1995। ठीक, अब देखिए इसको माइनस कर लीजिए, तो 95 से 21 में कितने साल हो गई आपकी, जो हो जाएंगी 5 और 15 25, यह हो गया आपका 30। 30 में से 4 घटा दीजिए, 26, सॉरी 25 साल। ठीक है, इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये आपके हो जाएंगे 12, 9, 10, 11, 12, 3 महीने। ठीक, इसकी हम बात करते हैं तो यह हो जाएगा आपका 20, यानी कि ये आपके दिन है, डे है, ये आपका मंथ है, और ये है आपकी ईयर। ठीक है, तो 25 साल 3 महीने 20 दिन। तो वो जो है अभी उसकी एज जब उसको सर्टिफिकेट मिला था कितनी है, 25 साल का है वो। ठीक है, 25 ईयर, 25 साल 3 महीने और 20 दिन का है वो। ठीक, अब आंसर में क्या निकलवा रहा है, आंसर में दे रखा है अब तो, एक तो ईयर्स और मंथ में दे रखा है, तो दिन को हम कर लेंगे मंथ में कन्वर्ट। तो देखिए एक महीने में होते हैं हमारे 30 डेज। ठीक, कितने, 1 मंथ में हो गया 30 डेज। जब हम देखिए महीने से डेज में कन्वर्ट करते हैं तो 30 का मल्टीप्लाई करते हैं, और डेज से जब हम मंथ में कन्वर्ट करते हैं तो 30 से डिवाइड करेंगे। ठीक, तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 25 × 3। इसको जब हम करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 20 / 30, यानी कि 0 से 0 कट गया। ठीक, और ये हो जाएगा आपका 3 × 3 = 9, 3 सही 2/3। ठीक, तो देखिए यहाँ पर जो है आपका मुझे लगता है आंसर गलत दिया हुआ है, तो अप्रॉक्स जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा 3 सही 2/3। आंसर सही है, लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो आपका जो, अगर हम अप्रॉक्स वैल्यू लगाएं तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल सही बैठ रहा है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द हाइट ऑफ 5 पर्सन्स इज गिवन बिलो। 5 लोगों की हाइट आपको दी हुई है। व्हाट इज द सम ऑफ हाइट इन मीटर्स। सेंटीमीटर में हाइट दी हुई है, आपको क्या करना है, इनको जोड़ करके मीटर में चेंज करना है। बहुत ईजी है, कैसे करेंगे, इन सभी को जोड़ लीजिए। तो 2 और 9 11, 11, 11 और 6 कितना हो गया, 17, 17 1 18, 18 और 3 21, एक हाथ से 2 लगी, 2 और 6 8, 8 5 13, 13 और 5 18, 18 और 6 24, 24 और 6 30, 3 हाथ से लगी, 3 4 5 6 7 8, 801 सेंटीमीटर आ गया। अब देखिए 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। ठीक, तो मीटर से सेंटीमीटर के लिए करते हैं हम 100 से मल्टीप्लाई, और जब हमें सेंटीमीटर से मीटर में करना पड़ेगा तो हम करेंगे 100 से डिवाइड। तो इसको कर लीजिए 100 से डिवाइड,
जब हम इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 8.01 सेंटीमीटर, सॉरी 8.01 मीटर, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 1 मीटर 10 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा थर्ड यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1729 is called the Ramanujan number because it is the smallest number expressible as the sum of two cubes in two different ways. Which of the following pairs of number will give cube of this numbers? यानी कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ते हैं हम कि 1729 को रामानुजन संख्या कहा जाता है क्योंकि यह एक सबसे छोटी संख्या है जो अलग दो तरीकों से संख्या के घरों का योग द्वारा दर्शाई जाती है। ठीक है, देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि अगर मैं इसको सारे ऑप्शंस करूँगी तो ये जो है बहुत जो है लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए करना क्या है, जो ये संख्या है इनके घनों का योग बोल रहा है, यानी कि 1 का क्यू कितना हो जाएगा 1। ठीक, अब हम करेंगे 12 का क्यू, यानी कि 12 को हमें 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 12 इंटू 12 इंटू 12, और इन दोनों संख्या को जब हम ऐड करेंगे 1 प्लस और इसका जब स्क्वायर करेंगे तो जो संख्या आएगी वो हमारी 1729 ही आएगी। ठीक है, और ऐसे ही अगर हम 10 और 9 का करेंगे तो जब 10 का क्यू करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 2 3। ठीक है, और ऐसे ही अगर हम 9 का क्यू करेंगे, ठीक है, तो 9 इंटू 9 इंटू 9। ठीक, और फिर हम इनको ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो ये भी आपका आ जाएगा 1729। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। 3 फ्रेंड्स रिसीव मैसेज ऑन देयर मोबाइल फोन्स एट एन इंटरवल ऑफ 20 मिनट्स 30 मिनट्स एंड 45 मिनट्स रेस्पेक्टिवली। They start receiving message together at a particular time. After how much time will they receive message again on their mobile phone together? क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि 3 मित्र हैं जो क्रम से 20, 30 और 45 मिनट के अंतराल पर अपने फ़ोन पर एक संदेश प्राप्त करते हैं। उन्हें यह संदेश एक निर्धारित समय पर प्राप्त होना शुरू हुआ, कितने समय बाद पुनः एक साथ संदेश प्राप्त करेंगे। तो देखिए इसकी एक ट्रिक बताती हूँ मैं आपको। जब भी आपको ऐसे 3 से 4 डिजिट दे रखी हूँ, कुछ नहीं करना है, बस उसका आपको एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पर देखिए एलसीएम निकालेंगे 20, 30, 45, वही उसका देखिए आंसर होता है। ठीक, तो इसको जब एलसीएम निकालेंगे तो 2 से जाएगा 10 बार, 2 से जाएगा ये 15 बार, और ये 2 से आपका कटेगा नहीं तो 45 ही रहेगा। ठीक, फिर 2 से कट जाएगा ये 5 टाइम्स, ये कटेगा नहीं तो 15, ये आपका 45। ठीक, फिर ये कितने से जाएगा, 3 से कट जाएगा 5 बार, ये 3 से 5 बार, और ये 3 से आपका कट जाएगा 15 टाइम्स। फिर ये 3 से कट जाएगा 5 टाइम्स, और ये 5 टाइम्स, और ये आपका 5 टाइम्स। अब ये कट जाएगा आपका 5 से 1 1 1, तो 5 तिया 15, 15 दूनी हो गया आपका 30, 30 दूनी हो गया 60, और 60 तिया हो गया आपका 180। 180 मिनट जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। 180 मिनट बाद जो है वो पुनः संदेश प्राप्त करेंगे। अब देखिए आंसर दे रखा है घंटे में, तो 180 मिनट को हम घंटे में चेंज कर लेते हैं। 180 मिनट को घंटे में चेंज करना है तो देखिए 1 घंटे में होती हैं हमारी 60 मिनट। ठीक, और मिनट से घंटे में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 60 से डिवाइड, तो 180 को 60 से डिवाइड कर दो, 0 से 0 कट गया, 6 से 3 और 6 18, यानी कि 3 घंटे लगेंगे उनको द्वारा संदेश प्राप्त करने में। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। Amongst the following fraction the largest and the smallest fraction respectively are। देखिए सबसे बड़ी और सबसे छोटी जो फ्रैक्शन है वो आपसे पूछी गई है। फ्रैक्शन से क्वेश्चन देखिए ज़रूर आता है, इसलिए फ्रैक्शन के टॉपिक को अच्छे से याद रखना, और मोस्टली यही पूछा जाता है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न जो है ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसके लिए आपको क्या करना है, बहुत ईजी तरीका बताऊँगी मैं। ये जो लिखा हुआ है ना, बस इस हर संख्या के ऊपर एक 0 बढ़ा लीजिए, 60/7। ठीक, ऐसे ही 10/2 कर लीजिए, इसको कर लीजिए 20/3, हर संख्या के ऊपर एक 0 बढ़ा लीजिए। ठीक, और इसको कर लीजिए 40/5। ठीक, अब इनका कर दीजिए डिवाइड। तो इसको जब देखो हम डिवाइड पूरा डिवाइड नहीं करना है आपको, एक अप्रॉक्स डिवाइड करना है। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा आपका 4 7 28। ठीक, पॉइंट लगाओगे आप, 4 पन्ना 20, 7.5। ठीक है, इसका जब आप डिवाइड करोगे तो ये आपका आ जाएगा 7 8 56। ठीक, और ये आपका आ जाएगा 7 7 28 37.8.5। नेक्स्ट अगर आप करेंगे ये आएगा 5। नेक्स्ट आप करेंगे ये आएगा आपका 3 6 18 और 0 पॉइंट, और ये आपका आ गया 3 6 18, फिर से आपका 6 आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट हम करेंगे ये आ जाएगा आपका 8
और नेक्स्ट हम करेंगे, ये हमारा है 50/6, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू रह गई थी हमारी, ये आ जाएगा आपका 635, 56, 36, 44, 8 टाइम्स आएगा 2, 6 दूनी 12, 6 3 18, 8.3। अब देख लीजिए कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। तो सबसे बड़ी जो संख्या है वो है 8.5, ये आ रही है हमारी 6/7, ठीक। और सबसे छोटी आपकी कौन है, तो सबसे छोटी है आपकी 5, यानी कि 10/2, 1/2। तो सबसे 6/7 सबसे बड़ा है, 1/2 सबसे छोटा है। तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा 1 जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 6/7 और 1/2, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत इजी है मेथड। इसी तरीके से अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन आता है इसी तरीके से आपको करना है। पैटर्न से क्वेश्चन है, बहुत ईजी होता है, बस इसमें आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग लगानी होती है। ऑब्जर्व द पैटर्न एंड राइट द नंबर एट, ये पैटर्न लिखा हुआ है ना, बस आपको इसको देखना है कि क्या हो रहा है इसमें, उसी के अकॉर्डिंग आपको ये जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना है। तो देखिए अगर हम इस क्वेश्चन को देखते हैं तो इसमें हो क्या रहा है, पहले आ रहा है 1 3, फिर इसको जोड़ करके लिखा जा रहा है, फिर 1 3 5, फिर इसको जोड़ करके लिखा जा रहा है 9। तो देखिए इसमें हो क्या रहा है कि विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर को लिखा जा रहा है और फिर उसको ऐड करके सामने लिखा जा रहा है। तो ऐसे ही हमें इसमें करना है, 1 3 5 7 9 + 11 + 13 + 15 + 7, कुछ नहीं करना है, इन सबको जोड़ दीजिए, वही यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा, ठीक। तो देखिए जब आप इन सभी को जोड़ेंगे तो आपका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 81, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रेट्स ऑफ वेराइटीज स्टेशनरी आइटम्स आर गिवन बिलो। कुछ स्टेशनरी के यहाँ पर आइटम दिए हुए हैं, उनके रेट दिए हुए हैं, जैसे एक पैकेट पेंसिल का 22 रुपये का है, पेन का पैकेट 37 का है, इरेजर 3.5 रुपये की है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, हरप्रीत बाइज 1 पैकेट ऑफ पेंसिल, 2 पैकेट ऑफ पेन्स, 3 इरेजर 1 शार्पनर, 2 पैकेट ऑफ पास्टल शीट्स एंड 1 रूलर। हाउ मच वुड ही बी रिक्वायर्ड टू पे, इतनी सामान उसने खरीदा है, आपको ये बताना है कि उसे कितने रुपए देने हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, जोड़ना और गुणा करना है। अब देखिए एक पैकेट खरीदता है वो पेंसिल का, तो पेंसिल कितने की है, 22 रुपये की, तो लिख लेते हैं हम यहाँ पे 22। फिर 2 पैकेट खरीदता है वो पेन का, तो प्लस 37.50, 2 पैकेट खरीद रहा है तो इंटू 2 प्लस लगाएंगे। 3 इरेजर खरीद रहा है वो, तो 3 इंटू, एक इरेजर कितने की है 3.50, प्लस एक शार्पनर खरीदा है तो एक शार्पनर कितने का है 4.50, प्लस 2 पैकेट खरीद रहा है किसके, पास्टल शीट की, तो एक पास्टल शीट कितने की है 48 की, तो ये हो जाएगा 48 इंटू 2। एक रूलर खरीद रहा है तो एक रूलर है 10 रुपये का। कुछ नहीं करना है, बस इसको मल्टीप्लाई करो, ऐड करो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा जोड़ने और गुणा करने के बाद आएगा वो आएगा आपका 218, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 10,011 इज डिवाइडेड बाई 101, यानी कि अगर हम 10,011 को 101 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर यानी कि शेषफल क्या आएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं आपको नहीं करवाने वाली हूँ, कुछ नहीं करना है, आपको 101 से जो है 10,011 में भाग देना है, ठीक है। भाग देने के बाद जो आपका शेषफल बचेगा वही इसका करेक्ट आंसर होगा। तो फिलहाल मैं आपको यहाँ पर इसका आंसर बता देती हूँ। तो इसका जो देखिए करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 12, ठीक। आपको ये खुद से भाग देकर देखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिलेक्ट द लीस्ट नंबर विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर एंड डिविजिबल बाई ईच ऑफ द नंबर 16, 20 एंड 24। हमें ऐसा नंबर जो है सिलेक्ट करना है जो सभी से क्या हो जाए, डिविजिबल हो जाए। अब देखिए 3 नंबर दिए हुए हैं, फिर से आपको वही करना है, इसका निकाल लीजिए एलसीएम। एलसीएम किस में करेंगे, 2 से करिए, 2 से 8 बार, ये जाएगा 2 से 10 टाइम्स, ये जाएगा 2 से 12 टाइम्स, फिर 2 से जाएगा 4 टाइम्स, ये 5 टाइम्स और ये 6 टाइम्स, फिर 2 से कट जाएगा 2 टाइम्स, 5 टाइम्स, 3 टाइम्स, ठीक। फिर 2 से जाएगा 1, 5 और 3, फिर आपका जाएगा 3 से, और फिर आपका ये जाएगा 5 से, देखिए 3 से जाएगा तो ये 1, 5 और ये 1, ठीक। फिर ये 5 से जाएगा आपको तो 1, 1, 1 आ जाएगा, ठीक। अब देखिए स्क्वायर के लिए क्या होना चाहिए, इनके पेयर बनने चाहिए। तो देखिए एक पेयर तो आपका 2, 2 का ये बन रहा है, दूसरा पेयर आपका 2, 2 का ये बन रहा है। तो अगर हमें 3 इंटू 3, एक 3 और मिल जाए और एक 5 और मिल जाए तो वही जो है बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यही हम कर लेते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू
5 × 5, इन सभी को कर लीजिए मल्टीप्लाई। तो 5 पंजे 25, 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, दूनी 200, 200 दूनी 400, 400 दिया 1200 और 1200 दिया हो जाएगा आपका 3600। तो ऑप्शन नंबर जो है 2 हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये, और मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार बहुत अच्छे से समझाया हुआ है मैंने। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 6s इन दिस नंबर। तो ये आपको एक संख्या दी हुई है, इसमें आपको क्या करना है, दो जगह देखिए 6 लिखा हुआ है, इसमें दोनों जगह के आपको 6 का स्थानीय मान निकालना है। स्थानीय मान निकाल करके उसका मल्टीप्लाई करना है। कई बार बताया हुआ है स्थानीय मान कैसे निकालते हैं। तो देखिए जो ये संख्या है 6, इसको लिखिए पहले 6, इससे पहले देखिए कितने डिजिट है, 1 डिजिट है, तो 1 0 लगा दीजिए। ये 6 का पहले 6 का स्थानीय मान हो गया। दूसरे की प्लेस वैल्यू कैसे निकालेंगे, 6 लगाइए, इससे पहले कितनी संख्या है, 3 संख्या है, तो 3 0 लगा दीजिए। ये हमारे दूसरे का स्थानीय मान हो गया। क्या क्या रहा है, प्रोडक्ट निकालना है, इसका गुणा करना है। तो 6 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे 36, 1 2 3 4 0, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है हमारा 3 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप फ्रेंड्स कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। देखिए वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। देखिए साइंस पेपर 2 की क्लासेस मैं स्टार्ट कर चुकी हूँ, इसमें 1 क्लास अपलोड हो चुकी है। बहुत जल्द मैं आज ही आपकी पेपर 2 क्लास भी जो है आपकी अपलोड कर दूँगी। ठीक है, अब देखिए बहुत जल्द आपको जो है मैथ्स पेपर 2 की क्लासेस भी देखने को मिलेंगी, और हिंदी पेडागोजी, इंग्लिश पेडागोजी सब जो है इस चैनल पर आपको करवाया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और आपका कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर देना। ठीक, और आपकी तरफ से कोई फीडबैक हो तो वो भी दे देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे।